आप देख रहे हैं हमारे साथ में शाहजहांपुर जनपद के प्रखर शिक्षाविद श्री मुरारी जी हैं। मुरारी जी बीएड, एमएससी और भी कई डिग्रियां ली हैं आपने, रेगुलर पढ़ाई की है। शाहजहांपुर में एक अच्छी अधिशिक्षा की व्यवस्था करते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं। मुरारी जी, आपके पास पिछले 15 वर्षों का अनुभव है। अपने आपने जब आप तरुण युवा थे, हाई स्कूल या इंटर में पढ़ते थे, तभी से आपने कोचिंग पढ़ाने का एक प्रयास किया और समाज में एक नवाचार लाए और अपने को समाज में सिद्ध किया एक उद्यमी युवा के रूप में। हम नहीं कह सकते हैं कि स्टार्टअप सिर्फ उद्योग धंधे ही हो सकते हैं। स्टार्टअप उसको भी प्रधानमंत्री द्वारा घोषित करना चाहिए जिसमें कम से कम 50 बच्चे जहाँ कोचिंग पढ़ते हैं, 30 बच्चे पढ़ते हैं। और ऐसे कोचिंग सेंटर भी अगर स्टार्टअप माने जाएं तो एक कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुरारी जी, आज आपसे मेरा भी परिचय है। अखिलेश कुमार शुक्ला, एमकॉम LLB हरदोई जिले में रहता हूं और बीजेपी में कार्य करता हूं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा प्रशिक्षित एक कार्यकर्ता हूं। मुरारी जी, आपसे मेरा एक प्रश्न है। आप मेरी ओर देख रहे होंगे। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जो तरुण युवा है उसमें दुष्प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। दुष्प्रवृत्तियों में सबसे ज्यादा मोबाइल में वो रील से रील की तरफ चले गए। हमने रील से रियल की तरफ लाने के लिए अधिक सोने से उन्हें अधिक सो रहे हैं, उन्हें जागृत करना है। जागृत हैं तब भी सो रहे हैं, उससे भी उन्हें जागृत करना है। इसमें क्या प्रयास हो सकता है कि युवा जो है रील से रियल की हो रहा है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ल जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षक और शिक्षा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक आदर्श शिक्षक की भूमिका बच्चों को सही दिशा निर्देशन के लिए बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा एक सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम है और शिक्षा के द्वारा ही हम ये समझते हैं कि हमारे चारों तरफ जो घटनाएं हो रही हैं वो सही हो रही हैं, सकारात्मक है, समाज के लिए अच्छी है, समाज के लिए दूषित है या समाज के लिए एक नवीन विचारधारा को लेकर आ रही हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समाज जो है बहुत ही टॉक्सिसिटी की तरफ जा रहा है। बहुत ही कह सकते हैं कि समाज जो है बहुत ही टॉक्सिक होता जा रहा है और उस टॉक्सिसिटी के पीछे कहीं न कहीं जो हमारी सोशल साइट्स हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तमाम सारी चीजें जो है। देखिए, अगर हम बात करें आज के 15-20 साल के पहले, तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा है कि पहले क्या था कि हम लोग जो है अपने बाबा दादी के पास शाम में लेटते थे, रात भर जो है उनके पास रहते थे, नई नई कथा कहानियों के माध्यम से संप्रेषण होते थे, उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखते थे। लेकिन वर्तमान समय एक ऐसा समय चल रहा है, इसमें माता पिता ने, बाबा दादी ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन जो था उसको पूरी तरीके से खो दिया है। अब माता पिता जो है, जो उनका एक उत्तरदायित्व था, जो एक जिम्मेदारी थी बच्चों के प्रति, कहीं न कहीं जो उससे दूर जा रहे हैं। माता पिता की नैतिक जिम्मेदारी है कि बच्चों पर अपने समय दें। हमारे जो आधारभूत चीजें हैं, हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो अलौकिकता है, इन तमाम सारी चीजों के बारे में बताएं ताकि इन तमाम सारी चीजों से जो टॉक्सिसिटी फैल रही है मोबाइल व्हाट्सएप के माध्यम से, कहीं न कहीं इसमें जो है कटौती आए, कहीं न कहीं इसमें गिरावट आए। और ये वास्तविकता है कि दिमाग जो है इसमें अगर हम अच्छी चीजें भरते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन, इसकी जो क्या नाम सोचने समझने की क्षमता है, ये लगातार बढ़ती चली जाती है। लेकिन कहीं न कहीं अगर इसमें खुरापातें होती हैं तो इसकी हमारी जो क्षमता है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती है। ये हम सब जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जन्म महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसकी मृत्यु महत्वपूर्ण होती है। हर एक व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं। जो व्यक्ति उन 24 घंटों के हर एक सेकंड से उसकी कीमत को वसूलता है, दुनिया उसको सल्यूट करती है। और जो लोग, देखिए, समय जो है, समय आपके दरवाजे पर एक दस्तक देगा, एक नॉक करेगा, एक मर्मरिक साउंड की आवाज आएगी। अगर बच्चों ने या जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, अगर उन लोगों ने उस समय की पुकार को, उस भीनी सी आवाज को सुन लिया, तब तो वो निखर गए। और अगर समय की आवाज को नहीं सुन पाया तो वक्त की मार सबके झेलने की नहीं होती है। सचिन तेंदुलकर जब पैदा हुए तो उनके मस्तिष्क पर नहीं लिखा था
कि क्रिकेट का भगवान बनेगा। एपीजे अब्दुल कलाम मल्लाह के बेटे, और मल्लाह के बेटे से राष्ट्रपति और एक मिसाइल मैन का सफर उन्होंने तय किया किस तरीके से वो कर्मयोगी बने। तो भारत का भविष्य निठल्ले नाकारे बनकर के नहीं बनाया जा सकता, भारत का भविष्य कर्मयोगी बनकर बनाया जा सकता है। तो हमारे लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को ये मैसेज देना चाह रहा हूं कि वो कर्मयोगी बने। समय जो 24 घंटे उसके पास में है, सेकंड से घंटा बनता है, घंटा से दिन बनता है, दिन से सप्ताह बनता, सप्ताह से महीना और वर्ष, ऐसे धीरे धीरे क्षण क्षण बनकर के जो है एक पूरी अवधि बन जाती है। तो इस समय को व्यर्थ में ना गमाएं, कर्मयोगी बने। और ईश्वर ने जो एक उनको जिम्मेदारी देकर यहां पर भेजा है, उस जिम्मेदारी को जब यहां से धराधाम को छोड़ के जाएं तो लोग याद करें कि हाँ ये व्यक्ति जो है यहां से। आपसे मेरा दूसरा प्रश्न है, नई पीढ़ी के लिए उनके आदर्श मानदंड क्या हो सकते हैं, वो किन किन महापुरुषों की शरण में जाएं? बिल्कुल बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बड़ा वाजिब है। और ये वास्तविकता है कि वर्तमान जो युवा पीढ़ी है ये अपने जो उनके आदर्श हैं, आदर्श का मतलब हमारे महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस हैं, विवेकानंद हैं, इनका अगर आप दर्शन पढ़ेंगे, इनकी आप आइडियोलॉजी पढ़ेंगे तो इनकी आइडियोलॉजी से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? उत्तिष्ठम जागृत प्राप्नोति वरान्ना बोधत, लिखा है। इस सूक्ति का मतलब यह है कि उठो जागो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो, जब तक बढ़ते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो जब ऐसे चीजों को हम पढ़ते हैं, ऐसी आइडियोलॉजी पढ़ते हैं, ऐसे दर्शन को पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर कहीं न कहीं जो है लक्ष्य के प्रति एक संकल्प। देखिए लक्ष्य की उत्पत्ति कब होती है? जब अर्जुन से मतलब द्रोणाचार्य जी जो है अपने शिष्यों को जब शिक्षा विद्या सिखा रहे थे तो उन्होंने बारी बारी सबसे पूछा कि बताओ तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तो पेड़ पर एक तोता उन्होंने काल्पनिक टांग दिया था और हर एक से बारी बारी प्रश्न कर रहे थे। तो किसी ने कहा कि हमें पेड़ का तना दिख रहा, किसी ने कहा पेड़ की जड़ दिख रही, किसी ने कहा हमें नदी, झील, झरना, तालाब सब कुछ दिख रहा। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया कि तुम्हें क्या दिख रहा, तो अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव हमें सिर्फ जो है तोते की वो आंख दिख रही है। तो जिस दिन तुम्हारा लक्ष्य तोते की आंख बन जाएगा उस दिन कोई सा लक्ष्य जो है आपकी मेहनत और आपके जो है समर्पण के आगे नहीं जा सकता है। विद्यार्थियों के शुभकामनाएं।